अगला हम देखते हैं उष्ट्रासन का अभ्यास, अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। अर्ध उष्ट्रासन के लिए सुखपूर्वक आराम से सबसे पहले दाएं हाथ को ऊपर उठाकर अपने दाएं पैर की एड़ी को पकड़ लेंगे, फिर बाएं हाथ को उठाकर अपने बाएं पैर की एड़ी को पकड़ लेंगे और एड़ी के ऊपर अपने पूरे शरीर के वजन को एड़ी पर डालते हुए अपने बॉडी को पीछे की ओर झुका लेंगे। डीप इनहेल डीप एक्सहेल इसमें भी चलता रहेगा। लगभग 5-10 सेकंड रुकने के पश्चात फिर से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे और थोड़ा सा विश्राम कर फिर से हम इस आसन को एक बार फिर से दोहराएंगे। वापस इस प्रकार से हम अर्ध उष्ट्रासन के अभ्यास के पश्चात हम करते हैं शशक आसन। शशक आसन अपने स्पाइनल कॉर्ड के लिए तो बहुत अच्छा ही है, साथ में अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपने मूड को पीसफुल बनाने के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। शशक आसन के लिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए आप लंबी गहरी श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाएंगे। इस प्रकार से शशक आसन का हमने अभ्यास किया। शशक आसन में आप जितनी देर तक रह सकें उतनी देर तक आप इसमें रहने का प्रयास करें, क्योंकि जितना अधिक हम शशक आसन में रहते हैं, जितना अधिक होल्ड हम शशक आसन में अपनी बॉडी को करते हैं, उतना ही अधिक रिलैक्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड को फील होता है। अब आगे हम देखते हैं कि लेट कर हम किस प्रकार से मेरुदंड के लिए योगाभ्यास कर सकते हैं। पीठ के बल लेटकर हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को आपस में मिलाकर फोल्ड कर लेंगे और दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए दोनों घुटनों के नीचे से अपने पैरों को पकड़ लेंगे और इसी स्थिति में लेटे रहेंगे, क्योंकि शरीर को अतिरिक्त कोई भी खिंचाव महसूस नहीं होता है और शरीर की एक अच्छी स्थिति बन जाती है, हमें रिलैक्स फील होता है। इसलिए इस स्थिति में भी आप जितने अधिक देर तक रह सकें उतने ही अधिक देर तक इस स्थिति में बने रहें। गर्दन को भूमि पर ही लगा कर रखें, ऊपर नहीं उठाएंगे और नॉर्मल डीप ब्रीथ लेते रहें और आंखें बंद करके जो अर्ध पवन मुक्तासन से हमारे शरीर को जो रिलैक्स फील हो रहा है, हमारी मांसपेशियों को जो विश्राम मिल रहा है, उस विश्राम को अनुभव करेंगे, फील करेंगे कि किस किस प्रकार से हमारे कमर की और फिर धीरे धीरे हमारे कंधों की, हमारे बैक की मसल्स रिलैक्स हो रही है। इस प्रकार से पवन मुक्तासन करने के पश्चात अब हम आगे करते हैं मर्कट आसन। मर्कट आसन के लिए फिर से एक बार पैरों को मोड़ लेंगे और दोनों हाथों को साइड में कंधों के समानांतर रख लेंगे और मर्कट आसन के पहले अभ्यास को हम दोहराएंगे। अपने दोनों पैरों को राइट साइड में बेंड कर देंगे और अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड बेंड कर देंगे। तो कभी भी कोई भी पेन महसूस हो रहा हो, तुरंत आप मर्कट आसन कर लें। तो लगभग 10-15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक अगर आप मर्कट आसन का अभ्यास करते हैं तो जो मॉडरेट पेन होता है उसमें आपको तुरंत रिलैक्स फील होगा। सीवियर पेन के लिए तो आपको लंबे समय तक ही अभ्यास करना होगा, किंतु मध्यम स्तर का जो आपको पीड़ा से मुक्ति होगी, इसी को आप अनदर साइड से भी दोहरा सकते हैं। लेफ्ट साइड अपने पैरों को फोल्ड कर दें और राइट साइड अपने धड़ को इसी प्रकार से मर्कट आसन में यथाकाल, यथास्थिति, यथा सुखपूर्वक रहने के पश्चात आप मर्कट आसन के दूसरे अभ्यास को दोहराएं। उसके लिए दोनों पैरों में गैप बना लें लगभग 1.5 से 2 फीट का और
अपने पैरों को राइट साइड इस प्रकार से झुकाएं कि राइट पैर तो आपका भूमि पर रहे और लेफ्ट पैर का जो घुटना है वो राइट पैर के पंजे के अंगूठे पर लग जाए। और अपने ट्रंक को लेफ्ट साइड आप मूव कर दें। इस मरकट आसन के दूसरे अभ्यास में भी आप जितनी देर तक रह सके उतनी देर तक रहें और इसी को हम दूसरी साइड से दोहराएंगे। लेफ्ट पैर जमीन पर लगा रहेगा और राइट पैर का जो घुटना है लेफ्ट पैर के अंगूठे पर सटा रहेगा और आपका जो ट्रंक है वो राइट साइड मूव रहेगा। ब्रीथ नॉर्मल रहेगी और आंखें बंद करके इस आसन से जो शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है उसे महसूस करने का प्रयास करेंगे। रिलैक्स। इस प्रकार से हमने मरकट आसन का अभ्यास किया और मरकट आसन के पश्चात हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के अभ्यास के लिए इस प्रकार से आराम से पेट के बल लेट जाएं। भुजंगासन का हम अभ्यास प्रारंभ करेंगे। भुजंगासन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को अपने छाती के समानांतर रखेंगे और धीरे धीरे आराम आराम से अपने गर्दन को अपने छाती तक के पार्ट तक अपनी गर्दन को ऊपर उठा देंगे। ब्रीथ नॉर्मल रहेगी और जितनी देर तक आप आराम से होल्ड कर पाएँ उतनी देर तक होल्ड करके रखें। पश्चात फिर से वापस आ जाए अपनी सामान्य स्थिति में। इसी को इस प्रकार से फिर से दोहराना है और लगभग 5-10 बार आप होल्ड कर करके जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करके इस भुजंगासन के अभ्यास को दोहराएंगे। भुजंगासन के द्वितीय अभ्यास के लिए आप अपने शरीर को उठा देंगे अपनी नाभि तक। नाभि तक के आप अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाकर जितनी देर तक होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करके रखें और डीप ब्रीथ करते रहें। फिर से वापस सामान्य स्थिति में। अब भुजंगासन का हम तीसरा अभ्यास करते हैं। भुजंगासन के तीसरे अभ्यास के लिए दोनों पैरों में गैप बना दें और अपने शरीर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाकर अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड और अपनी दृष्टि रहेगी राइट पैर के एडी पर। फिर से सामान्य स्थिति में आ जाएं। यथा सुखपूर्वक रुकने के पश्चात होल्ड करने के पश्चात सामान्य स्थिति में आ जाएंगे और इसी को हम दूसरी साइड से भी दोहराएंगे। ब्रीथ आपकी नॉर्मल रहेगी। यह विशेष रूप से आपका जो लोअर बैक का रीजन है मेनली सैक्रम एवं कोकिक्स का उस एरिया को इफ़ेक्ट करता है और उस एरिया में जो भी पेन है साइटिका से रिलेटेड भी कोई पेन है तो उसमें यह हील करता है और हमें पीड़ा से मुक्त करता है। इस प्रकार से हमने भुजंगासन का अभ्यास किया।